लेकिन सीधा रुख करते केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण विकास मंत्रालय की उपलब्धियों पर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। कि अब तक 1,15,02,74 दीदियां मतलब स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से लखपति की श्रेणी में आ गई है। लखपति का मतलब है जिनकी आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए। और हमारा ये अभियान निरंतर जारी है। आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम अद्भुत ढंग से हो रहा है। 10 करोड़ बहनें 90 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका मिशन से जुड़ी है और एक ने अनेकों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जिसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, वो निरंतर कर रही है। मित्रों, लखपति दीदियों का केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो रहा, उनमें से अनेकों कई मामलों में अपने गांव का नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त कर चुकी हैं। मां, बहन और बेटी की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए और वो अधिकार संपन्न बने, इसके लिए लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं। गरीब का एक सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर, पक्का घर। और इसलिए चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 3 करोड़ घर और बनाएंगे गरीबों के लिए, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि योजना के प्रारंभ से ग्रामीण विकास विभाग 2,95,00,000 आवास स्वीकृत कर चुका है, जो हमारा टारगेट था। और उसमें से 2,68,00,000 घरों का निर्माण हम पूरा कर चुके हैं। अब 5 सालों में 2 करोड़ नए घर हमको और बनाने हैं। 2024-25 के लिए 54,500 करोड़ रुपया आवंटित किए गए। 2 करोड़ नए घर बनाने में 3 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत आएगी। हमने ये तय किया कि कोई भी पात्र परिवार न छूटे, और इसलिए पिछली बार अपात्रता की श्रेणी में जिनके पास 2 पहिया वाहन था वो भी आते थे, लेकिन आजकल 2 पहिया वाहन आम हो गया है। इसलिए 2 पहिया वाहन या टेलीफोन रखने वाले गरीब भाई बहनों को भी आवास आवंटित किए जाएंगे। 10,000 रुपया से ज्यादा जिनकी मासिक आमदनी हो उनको आवास नहीं मिलता था, अब वो बढ़ा के 15,000 रुपया कर दिया गया है। जिनके पास मोटर वाली नाव होती थी वो अपात्रता की श्रेणी में आते थे, उसको समाप्त कर दिया गया है। और जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित और 5 एकड़ असिंचित जमीन है उनको भी पात्रता के दायरे में ले लिया गया है। हमारा प्रयास है कोई गरीब ना छूटे। इसलिए फिर से एक सर्वे कि अगर कोई छूट गया हो, आवास प्लस के सर्वे के बाद कई राज्यों से शिकायत आई थी कि हमारे यहाँ अभी भी पात्र हितग्राही छूट गए हैं, तो फिर से एक सर्वे प्रारंभ करने का फैसला किया गया है। अभी हमने इस साल 2 करोड़ के लक्ष्य में से 38 लाख मकान 18 राज्यों को हम आवंटित कर चुके हैं। 10,668 करोड़ रुपए का हमारा फंड जारी किया जा चुका है। राज्यों से हमारा बाकी राज्यों से भी अनुरोध है कि वो राज्यांश को समय पर, क्योंकि इसमें आप जानते हैं 60-40 की योजना है, राज्यांश भी जारी करना पड़ता है,
उसको समय पर जारी करें और अपने प्रस्ताव भेजें ताकि हम केंद्रांश की अगली किस्त भी स्वीकृत कर सकें। 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा से सिंगल क्लिक के द्वारा 15 लाख आवासों को स्वीकृति पत्र देने का काम किया था और 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में 3,180 करोड़ रुपए आधार के माध्यम से जारी किए थे और 26 लाख से ज्यादा मकानों में जो पुराने बन रहे थे वहां गृह प्रवेश का काम किया था। तो हर गरीब को पक्का घर मिले, ये ग्रामीण विकास विभाग की प्रतिबद्धता है और उसको पूरा करने में विभाग राज्यों के साथ मिलकर पूरी गंभीरता से। तो आप ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस समय सुन रहे थे।